राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में हम कोई व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। क्योंकि सूर्य आदि जो नवग्रह हैं उनका अनुकूल प्रभाव हमें प्राप्त हो, अनुकूल उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, इसके निमित्त जो है हमें शुभ मुहूर्त में ही कार्य आरंभ करना चाहिए, व्यापार आरंभ करना चाहिए। जिसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार पंचांगों में व्यापार आरंभ करने के कुछ शुभ मुहूर्त दिए हुए होते हैं। उसके अनुरूप ही हम यदि अपने व्यवसाय को आरंभ करते हैं उस तिथि में, उसी नक्षत्र में, तो हमें अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 28 नवंबर दिन शनिवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रातः 10:20 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र भरणी, दिनों रात्रि रहेगी। आज योग वर्यन, करण तेतुल और गरज। राहुकाल का समय 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:40 से आरंभ होकर 12:20 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6 बजे तक। तिथि के अनुसार बैंगन आज नहीं खाना चाहिए। दिशाशूल पूर्व दिशा में पूर्व दिशा की यात्रा आरंभ ना करें, यात्रा अति अनिवार्य है। उड़द खाकर जाएं, यात्रा मंगल में रहेगी। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सबसे प्रथम कि कौन कौन सा ग्रह किस व्यापार के लिए हमें संकेत करता है। अगर हमारी कुंडली में वह ग्रह अनुकूल है, बलवान है, तो उसी के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए, तभी हमें लाभ की प्राप्ति होगी। सबसे प्रथम चंद्रमा जलीय पदार्थों से संबंधित व्यवसाय करने के लिए कहता है। यदि हमारा कर्म क्षेत्र बलवान है और कर्म क्षेत्र से संबंध यदि चंद्रमा का बन रहा है तो चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय हमें करने चाहिए। इसमें डेयरी का व्यवसाय, हम दूध, दही, घी, मक्खन आदि बेचने का व्यवसाय कर सकते हैं। फोटोग्राफी का व्यवसाय कर सकते हैं। सब्जियों का व्यापार हम कर सकते हैं। यात्रा, अस्पताल, ये सब जो कार्य हैं, और भी अनेक प्रकार के कार्य हैं, विस्तार पूर्वक आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपको बता देते हैं। तो इनसे संबंधित व्यवसाय हम कर सकते हैं। कब? जब चंद्रमा हमारी कुंडली में अनुकूल हो। ऐसे ही सूर्य यदि कुंडली में अच्छा है, उच्च का है, दशम भाव से संबंध उसका बन रहा है, तो राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता हमें प्राप्त होती है। खेतीबाड़ी का कार्य हम करते हैं, उसमें अच्छा लाभ होता है। औषधि का व्यापार हम कर सकते हैं, लकड़ियों का व्यापार करके भी अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब कार्य कब हमें लाभ देंगे, ये सब व्यवसाय कब लाभ देंगे? जब हमारी कुंडली में सूर्यदेव बलवान होंगे। सूर्य की प्रबलता से हमें इन सभी क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही मंगल जो है योद्धाओं के गुणों से संपन्न है। मंगल के बलवान होने पर सेना से संबंधित जो भी नौकरियां हैं उनमें हम जा सकते हैं, या कोई भूमि भवन आदि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, जिसमें मंगल अगर बलवान है तो हमें लाभ प्रदान कराएगा। ऐसे ही बुध वाणी का कारक ग्रह है। बुध और गुरु के बलवान होने पर शिक्षा, कोचिंग आदि हम कार्य आरंभ कर सकते हैं, कहीं पढ़ा सकते हैं। कोई कोचिंग हम खोलना चाहते हैं तो कोचिंग खोल सकते हैं, लेकिन कुंडली में देख लें बुध और गुरु बलवान होना चाहिए। बुध और गुरु बलवान होने पर कोचिंग, शिक्षा से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें हमें लाभ की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन आदि कॉस्मेटिक का जो कार्य है वह हमें लाभ प्रदान कराएगा। कब? जब हमारी कुंडली में शुक्र बलवान होगा। ऐसे ही खाने पीने की जो सामग्रियां हैं, चीजें हैं, उनमें कच्चा जो खाना है वह गुरु के बलवान होने पर, और पका हुआ खाना जो पैकिंग में आते हैं तो वह शुक्र के बलवान होने पर हमें लाभ देता है। यदि पके हुए खाने का, ये बच्चों की जो खाने की चीज़ें आती हैं या और भी अनेक वस्तुएं हैं, तो जो पैकिंग में आता है वह पका हुआ खाना शुक्र के बलवान होने पर हमें लाभ दिलाता है। कुंडली में शुक्र बलवान है, पके हुए खाने से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभ देगा। कच्चे खाने का कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो गुरु के बलवान होने पर। ऐसे ही शनि के बलवान होने पर लोहा, कोयला, पेट्रोल, ऐसी चीज़ों से संबंधित, रबड़ जैसे, तो ऐसे कार्यों में आपको लाभ प्रदान कराएगा। कौन? शनि ग्रह, यदि आपकी कुंडली में बलवान है। तो ऐसे ये सूर्य आदि नवग्रह हैं,
राहु केतु भी जो है रहस्यमयी विज्ञान आदि के जो क्षेत्र है, डॉक्टरी इत्यादि का, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान कराते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आपके दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में व्यापार आरंभ करने के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। व्यापार यानी मंगल को छोड़कर बाकी किसी भी दिन शुभ नक्षत्र आदि देखकर आरंभ किया जा सकता है। बस मंगलवार को न वस्तुओं को खरीदना चाहिए, ना ही कोई व्यापार आरंभ करना चाहिए, मंगलवार को छोड़ दें। तो चलिए जानते हैं सबसे प्रथम दिसंबर माह में 2 दिसंबर बुधवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र है, व्यापार के लिए अच्छा नक्षत्र है और अच्छा योग भी है। तो इस दिन आप अपना व्यापार, दुकान आदि खोल सकते हैं और कार्य आरंभ कर सकते हैं। ऐसे ही 5 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र है, शनिवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, तो इस दिन में व्यापार को आरंभ करना अति उत्तम रहेगा। ऐसे ही आगे 10 दिसंबर गुरुवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है, उस दिन में व्यापार आप आरंभ कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है, शुभ नक्षत्र है। तो इस दिन में बड़ा ही वृद्धि प्रदायक योग बना हुआ है। ऐसे ही 21 जनवरी को भी आप आरंभ कर सकते हैं, दिन गुरुवार है और अश्विनी नक्षत्र बना हुआ है, बहुत ही सुंदर संयोग है। इस दिन भी आरंभ करने पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 24 जनवरी दिन रविवार, रोहिणी नक्षत्र है, बहुत सुंदर योग बना हुआ है, इस दिन भी व्यापार आप आरंभ कर सकते हैं। 25 जनवरी मृगशिरा नक्षत्र, सोमवार का दिन, बहुत ही सुंदर योग है, इस दिन भी आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, व्यापार आरंभ कर सकते हैं। 22 फरवरी मृगशिरा नक्षत्र, सोमवार का दिन, बड़ा ही सुंदर है, इस दिन भी व्यापार आप आरंभ कर सकते हैं। 22 फरवरी मृगशिरा नक्षत्र, सोमवार का दिन, बड़ा ही सुंदर है, इस दिन भी व्यापार आप आरंभ कर सकते हैं। ऐसे ही 25 फरवरी गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र, बड़ा ही अद्भुत संयोग, क्योंकि गुरु पुष्य में जो भी कार्य आरंभ किया जाता है अनंत गुना लाभ की प्राप्ति आपको वह करा देता है। निरंतर अनेक प्रकार के लाभ आपको होते रहते हैं। जो भी व्यवसाय आप आरंभ करते हैं उसमें निरंतर आपकी प्रगति उन्नति होती है। कब? गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आने से। बहुत ही सुंदर संयोग है, तो इस दिन भी आप अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर जो संयोग थे, ग्रहों से संबंधित जो विचार था वो सभी आपने जाना। और ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित ज्ञानप्रदक वीडियो देखने के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए आप चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और आप सदा आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।